ना कैंडल का जो अलग अलग पार्ट होता है ना उसके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले जो टॉपिक है फ्लेम फ्लेम के बारे में जानना चाहते हैं किस पर। तो वैसा चीज जो केवल वेपराइज होता है ना वही फ्लेम प्रोड्यूस करता है। वेपराइज का मतलब होता है जो जलता नहीं पॉपी। वेपराइज का मतलब जो गर्म होने के बाद उठने लगे, ठीक है। तो वैसा चीज जो गर्म होकर उठने लगे ना उसी में केवल फ्लेम प्रोड्यूस होगा। ठीक, मतलब वेपराइज सब्सटेंस में ही केवल फ्लेम प्रोड्यूस होता है। एक चीज और जान लो, क्या चीज, यदि कोई ऐसा वो सब्सटेंस है जो पूरा पूरी कम्प्लीटली जल रहा है तो जो सब्सटेंस कम्प्लीटली जलेगा वो ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ब्लू जो पूरा पूरी कम्प्लीटली जल जाएगा वो ब्लू सब्सटेंस मतलब ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस करेगा। एक चीज और, पूरा पूरी सब्सटेंस जलेगा कब, जब उसको ऑक्सीजन पूरा पूरी मात्रा में मिलेगा। ठीक, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन यदि अच्छा होगा तो ब्लू फ्लेम, और सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन अच्छा नहीं होगा तो येलो फ्लेम। जैसे मान लो गैस का मानते हैं, ठीक, गैस का जो स्टोव होता है स्टोव को जलाते हैं, नया नया जो गैस का स्टोव लेंगे, नया नया पर न्यू गैस का स्टोव लेंगे, उसको जला के देखना पर ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस होगा, ब्लू ब्लू जलेगा। लेकिन धीरे धीरे जब पुराना हो जाता है तो कभी ना रेड येलो जैसे जलने लगता है। क्यों? क्या उसमें जंग लग जाता है, ठीक है। जंग लगने का उसमें जो छोटा 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 होल्स होता है ना उसमें ऑक्सीजन जो अच्छा से सप्लाई नहीं होता। ऑक्सीजन अच्छा से सप्लाई नहीं होगा तो तुमको पता है अच्छा से जलेगा नहीं, अच्छा से जलेगा नहीं, इसे वो येलो प्रोड्यूस करता है, ठीक, येलो फ्लेम। और जो पूरी तरह से अच्छे से जल जाए वो ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस करेगा। तो कैंडल के बारे में जानना है। फ्लेम तीन प्रकार का होता है, एक नॉन लुमिनियस जोन, कैंडल का तीन जोन, नॉन लुमिनियस जोन, लुमिनियस जोन और डार्क जोन। ये जो ब्लू जोन होता है ये स्टेम में ऐसे ही है, ठीक है। पहले देखो नॉन लुमिनियस जोन किसको बोलते हैं। तो फ्लेम का, कैंडल का फ्लेम का जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है, सबसे सबसे बाहरी जो पार्ट होता है वो नॉन लुमिनियस जोन होता है। नॉन लुमिनियस जोन का मतलब होता है ना ये जो है पूरा कंप्लीटली जलता है। तो कैंडल का वो जोन या वो पार्ट जो कंप्लीटली जलता है उसको बोलते हैं नॉन लुमिनियस जोन। अब एक बात बताओ, ये पूरा भी कंप्लीटली जल रहा है, ये पूरा भी कंप्लीटली जल रहा है, मतलब इसका फ्लेम का रंग कैसा होगा, ब्लू की येलो, ब्लू होगा, ठीक है। ब्लू जो कंप्लीटली जल जाए उसका फ्लेम का कलर ब्लू होगा, और जो कंप्लीटली नहीं जलता वो येलो होता है, ठीक है, इसी येलो कलर में लिखे हैं। तो इसमें पूरा कोई कंप्लीटली जल रहा है, इसका मतलब क्या, इसमें ऑक्सीजन पूरा अच्छा से मिल रहा है, ठीक। तो कैंडल का जो आउटर मोस्ट जोन होता है नॉन लुमिनियस जोन होता है, इसमें सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है, जिसकी वजह से ये ब्लू फ्लेम जलता है, ठीक। उसके बाद आता है ल्यूमिनियस जोन। ल्यूमिनियस जोन ये वैसा जोन होता है जिसमें सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन पूरी तरह से अच्छा नहीं होता, अच्छा नहीं होने के कारण ये येलो फ्लेम के साथ जलता है, ठीक है। इसको मिडिल पार्ट बोलते हैं, कैंडल का मिडिल जोन होता है। सबसे बाहरी जोन नॉन लुमिनियस जोन, कैंडल का जो मिडिल जोन होता है लुमिनियस जोन, और कैंडल का जो सबसे अंतिम जोन होता है जो इनर मोस्ट होता है वो डार्क जोन होता है। ये डार्क जोन में कोई भी कंबशन नहीं होता है, ठीक है, कोई भी कंबशन नहीं होता, मतलब यहाँ पे कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं जलता है, ठीक है। ये डार्क जोन कोई भी कंबशन नहीं होता, इसे तुमने देखा भी होगा कि कोई अगर मोमबत्ती जो होता है उसको ऐसे हाथ से पकड़ के बुझा देता है, ठीक है। वो लोग ना यहाँ नहीं पकेगा ना यहाँ पकेगा, वो लोग जो बत्ती का होता है ना, बत्ती का जो मतलब जो मेन पॉइंट होता है वहां पकड़ता है, ठीक। इसका मतलब क्या, यहाँ पे ना कोई भी कंबशन होता ही नहीं है, यहाँ कुछ जलता ही नहीं, इसलिए आसानी से हाथ से पकड़ के जला बंद कर देता है। यदि मान लो यहाँ कुछ जलता तो हाथ से बंद नहीं कर पाता क्योंकि उसका हाथ जल जाता। इस लोग ना वो यहाँ पे टच करता ना यहाँ टच करता, डायरेक्ट वो यहाँ पे टच करता, कहाँ पे, डार्क जोन में। तो डार्क जोन में क्यों टच करता, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कंबशन नहीं होता, यहाँ कोई भी नहीं जलता, ठीक है। तो सबसे अच्छा ऑक्सीजन सप्लाई नॉन लुमिनियस जोन में जो सबसे बाहरी पार्ट होता है, उससे कम अच्छा ऑक्सीजन सप्लाई लुमिनियस जोन में जो मिडिल पार्ट होता है, मिडिल जोन होता है, और सबसे लास्ट डार्क जोन, यहाँ पे कोई भी कंबशन नहीं होता, ठीक। एक चीज और, यदि सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन अच्छा होगा तो ब्लू जोन होगा, ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस करेगा, और सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन अच्छा नहीं होगा तो येलो येलो प्रोड्यूस करेगा, येलो फ्लेम, ठीक। जो गैस हुआ, गैस बर्नर अगर अच्छा से जलेगा तो भी ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस करता है, कभी कभी वो ऑरेंज येलो टाइप का प्रोड्यूस करता है। क्यों? उसमें जो होल्स होता है ना उसमें ना कार्बन मतलब उसमें गंदगी घुस जाता है, जब इम्प्योरिटीज उसमें घुस जाता है ना, अगर तुम लोग घर में भी उस होल्स को पूरा साफ करोगे ना, डंडी से या कुछ चीज से लेके भी साफ करोगे ना तो पूरी तरह से साफ हो जाएगा, साफ होने के बाद वो ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस करेगा, ठीक। तो ब्लू फ्लेम जब भी प्रोड्यूस करेगा जब उसको ऑक्सीजन सप्लाई अच्छा मिलेगा। लुमिनियस जोन येलो फ्लेम इससे प्रोड्यूस करता है क्योंकि उसको ऑक्सीजन सप्लाई अच्छा नहीं मिलता है, ठीक। तो कैंडल का तीन पार्ट, ये ब्लू जोन के बारे में पढ़ना, बस आगे पढ़ना डीपली में बात जानना। पहला लुमिनियस जोन, नॉन लुमिनियस जोन जो कंप्लीटली जलता है और ब्लू फ्लेम होता है। लुमिनियस जोन जो इनकम्प्लीट जलता है, ये ब्लू फ्लेम में येलो फ्लेम होता है।
डार्क जोन जो इनर मोस्ट होता है, सबसे बाहरी पार्ट नॉन ल्यूमिनस जोन, और सबसे अंदर वाला पार्ट डार्क जोन होता है, जिसमें कंबशन नहीं होता, कोई भी कंबशन नहीं होता, कुछ भी नहीं जलता है। ठीक, तो सबसे बाहरी पार्ट होता है नॉन ल्यूमिनस जोन, और सबसे अंदर पार्ट होता है डार्क जोन, और मिडिल पार्ट होता है ल्यूमिनस जोन। बस इतना ही है।